हमारा पति हमको भाग गया बहुत दिन से। भागने के लिए खोजे के लिए हम नहीं मिल रहे, तुम पूरा खोजे के हम जंग बार कल के की अरे तोरा पल्लो में तू हमारा से कितने चक्कर लगी सब फरियाल हो तोरा से मैं बेटा से मिल कर सब मिल कर सही कर देगा। खाना पीना के लिए दिक्कत कर रहा है, हमको कहने के लिए आया, वही के लिए हमको मारने के लिए दौड़ा। जंग बहादुर है भाग 5 गो 3 गो लड़की, लड़का 2 गो। मामला यह है कि मैं शादी कर दिया कलिए मैं घर में हमें जा दिए हमारे 10 गो ब्याह क्लास कोई फायदा नहीं है बेटी के। तो जबरदस्ती जंगबाज करके कि ना ऐसे में एहन न घर में कह देवे न बच्चा के जिंदगी के लिए रहते कथी ले जते ओकरा जाए कोई जरूरी नहीं। हम अगर बढ़िया ट्रिप रखबे हम ओकरो कर हम अपनो कर दिया वही के लग हमरा मारे दौड़ले सरपंच। दिक्कत एगो ये है, मम्मी 3 साल से भागा हुआ है घर छोड़ के, बहन के लेके और भाई सब है। जंग बहादुर का काम किया, वो भगा दिया, यहाँ भाग गया कलकत्ता, बनारस लेके भाग गया। अब गए खोजने के लिए तो मेरा पापा का हमको मारा यह, और पैसा कमा के हम दिए, वो लेकर भाग गया, पापा पैसा लेकर भाग गया है। आपकी मम्मी किसके साथ भागी है? भाग गया सरपंच के लेके, बहादुर के लेके गया। बहन बहनों के साथ गया है, जंग बहादुर के साथ। मामा के तो यह तकलीफ है जे बेटा पुतहु रहे घर में, हमरा तकलीफ है जे भनसा बूढ़ में करे आ लऽ कऽ भाग गेलखिन बहादुर। गेलियन कहे तो कहलखिन कि हे हम एहन ठन के न धो दिलियन जे तू खोजे खोजे पता न पड़े, हम कहाँ खोजब ओकरा कहाँ। 3 महीना हो हमें कहिए गेलै नहिरा रे एते घुरि कऽ नहीं गेलै। आब सुनै छियै फलना ठन गेलै चिल्ना ठन गेलै। वएह जंग बहादुर का हुए छथिन, वह रखने छथिन। हाँ दुनू के रखने छथिन। किनका दोनों का? हमरा बेटी के, हमरा पोती के आ पुतहु के। उम्र कितना है पोती की उम्र? उम्र तो होते ओकरा 20 साल 25 साल होते ना। क्या रिजर्व के ले गया जंग बहादुर, ठीक है। बोला मुझे कुटमैती ले गया कलकत्ता, यह बहन के बहा के भाई लोग का बहन लोग के सब ले गया। बोला हम लेकर चल जाएंगे, कमाएगा खाएगा आराम से। यहाँ आया उस दिन पूछे तो बोला ऐसा समोसा खाता है कमाता है में रहता है, अब यहाँ नहीं आएगा कभी भी नहीं। 6 महीना आप लोग को घुमाएगा तब आएगा, गुड़ पकड़ने जाएगा। जंग बहादुर बोला। आप थाना में आवेदन दिए हैं कहीं? नहीं दिए अभी, जाएंगे देंगे। आपके ऊपर बहुत बड़ा आरोप लगा है, एक आप ही के पंचायत के 1 नंबर वार्ड के उप मुखिया जी के घर के बाजू के जनता है जो आपके ऊपर आरोप लगाया है, उनकी पत्नी और बेटी को आपने कहीं भिजवा दिया, इस पे क्या कहना चाहते हैं? देखिए मेरा यही कहना है इस संबंध में कि आजू और बाजू उप मुखिया जो बोल रहे हैं, उप मुखिया नरेश की पत्नी है, क्या नाम है मैं नाम भूल चुका हूँ उसका, और उसके बगल में जस्ट देखे होइएगा एक घनश्याम राय का बड़ा दरवाजा है, बाउंड्री वाल किया है। जी जी। अब वो राम बाबू जो बीच में है, बीच में घर होगा उसका, बीच में देखे होइएगा, आप गए होंगे जी तो। जी। राम बाबू राय मेंटल डिस्टर्ब है, और मेंटल डिस्टर्ब है, और वहाँ के लोगों को चाहिए सहयोग करना, और सहयोग के भाव से जैसे घनश्याम हुआ, उधर क्या कहता है नरेश राय हुआ, उप मुखिया है, उप मुखिया उनकी पत्नी जी, है। जी, जी, जी। और आप यह भी जान जाइए कि मेरी भी पत्नी सरपंच है। जी जी। और ये सेकंड रीजन है, जी जी जी। सेकंड रीजन चल रहा है जी। उसका। अब जब मैं फर्स्ट रीजन में 2016 में लीड करके आया था जी। उस समय में राम बाबू राय को 3 बेटी जी और 2 बेटा है। जी। राम बाबू राय माइंड से मतलब मंद बुद्धि है जी। और जमीन जायदाद भी है उसके पास। वहाँ पर घनश्याम हो या नरेश हो या जो हो, एक त्रिभुवन राय के बाद सेकंड जमींदार वही है अभी वर्तमान परिस्थिति में जी। ठीक है। 12 उसका 2 बेटी, एक बेटी जो है सो दलसिंह साहब में रहती है, और एक बेटी जो है खुशबू नाम के है।
खुशबू नाम के है, तो उसको जो है सो ये घनश्याम राय 12 साल के उम्र में हकीमाबाद विवाह करा दिया। इस सन 2014-13 की कहानी होगा या 12 का। 12 साल के उम्र में ब्लैकमेल, कहता है ना कि गरीबहा बुरबकहा का पत्नी सबका भौजाई होता है, बुरबकहा का पत्नी सबका भौजाई होता है। उसके पत्नी को गलत गाइडलाइंस दे करके उसको जो है सो 12 साल के उम्र में एक हैंडीकैप्ड लड़का, पूरे विकलांग लड़का से ये विवाह करा दिया। कहाँ? हकीमाबाद। हकीमाबाद जब विवाह करा दिया तो वो लड़की धीरे धीरे मैच्योर हुई। 12 साल के उम्र में विवाह कराया तो मैच्योर होने में 4-5 साल उसको लगा। बिल्कुल। वो 2016 होते होते वो मैच्योर हुई। तब तक उस दोनों के बीच में संबंध में बनाव बिगड़ते गया, संबंध में बनाव बिगड़ते गया। अब बिगड़ते गया तो वही घनश्याम के दरवाजे पर वो विकलांग आया, हैंडीकैप था, एक पैर पैरालिसिस मार के। वो लड़की ये चाहती थी कि मैं विकलांग के साथ नहीं रहूँगा, और घनश्याम का जोर जबरदस्ती था कि ये विकलांग के साथ रहेगा, हम लोग जो करते हैं वो क्यों नहीं मानती है। ऐसे होते होते 2-3 बार उसी के दरवाजे पर पंचायती हुआ। अंत में जाके 2016 में मैं लीड करके आया था, 17 में उसका संबंध विच्छेद हो जाता है। संबंध विच्छेद हो जाता है। और एक बात और ये भी जान जाइए कि वो मेरा स्वजातीय भी है, स्वजातीय भी है। और राम बाबू तो मंद बुद्धि से है, जिसका नाजायज लाभ लेके घनश्याम और उधर नरेश राय नाजायज लाभ लेके उसके पत्नी को गलत तरीका से सिखा बढ़ा करके उसको पुनः क्या करता है, 2017 में जब संबंध विच्छेद हो जाता है तो हम लोग बोल दिए थे पंचायती में कि तुम विकलांग लड़का से किसके कहने पर किया था शादी? तो बोला घनश्याम बाबू किए थे अगुए। तो हम बोले ठीक है, अभी अस्थिर रहो, लड़का अच्छा ढूंढा जाएगा, लड़की तुम्हारी कुछ पढ़ी लिखी भी है, लड़का अच्छा ढूंढ के शादी करना है, हम लोग ढूंढ देंगे। ढूंढने में इसी बीच में जब घनश्याम को ये पता चला तो वो क्या किया कि उसका तेतारपुर में दियर शमसीपुर, उधर दियर साइड में एक सारू है, और सारू का भाई जो है से इसका संपर्क था, सारू के भाई से, उससे इस बात किया। और बात करने के बाद एक लड़का था उसके भाई का, सारू का साला, तेतारपुर में, तेतारपुर में उससे ही ब्लैकमेल करके शादी करवा दी। फिर दोबारा हो या तिबारा हो, मैं जो जानता हूँ, ब्लैकमेल करके शादी करवा दिया। शादी करवाने के बाद लड़की यहाँ से गई। लड़की जब वहाँ गई तो 6 महीना रही। 6 महीना रहने के बाद जाते ही लड़की को पता चला कि उस लड़का की पत्नी जो है आग लगा के मर गई है, आग लगा के मर गई है। और वो घनश्याम के रिलेशन में था, और वो ब्लैकमेल किया इसके साथ। किसके साथ? तो राम बाबू के पत्नी के साथ। और ब्लैकमेल कैसे किया कि उसका पति मंद बुद्धि था। समझ गए बात? लॉजिक को समझिए, लॉजिक पहले फ्रेश होइए लॉजिक से। अब ये करा दिया, और करा देने के बाद जब 3-4 महीना रही लड़की तो रहना, शादी कर दिया। तो यहाँ से भी दबाव था घनश्याम का, और वहाँ पर भी दबाव कराया ही था मैरिज इस ढंग से ब्लैकमेल करके। 2 बच्चा, 7 साल 8 साल का वो लड़का का बच्चा था। अब क्या होता है कि वो लड़का इस लड़की को प्रेशर करने लगा कि तुम ऑपरेशन कराओ, मुझे बच्चा नहीं चाहिए। अब लड़की तो कुमारी थी, अब लड़की जो है कुमारी थी तो ये ऑपरेशन कराना नहीं चाहती थी। ऑपरेशन कराना जब नहीं चाहती थी तो क्या हुआ कि उसको मारपीट करता था, कभी बिजली का तार सटा के, कभी करंट सटा के, कभी लाठी लेके, कभी डंडा लेके, कभी यूट्रस पर मारता था। यूट्रस पर इतना मार मारा है कि मतलब अब वो लड़की दोबारा जो है, माने यह नहीं कहा जा सकता है कि उसको जो है सो यूट्रस का कंडीशन ठीक होगा, डॉक्टर घोषित कर दिया। उसका मूल उद्देश्य उस लड़का का था कि इस लड़की से मुझे बच्चा नहीं चाहिए। मैं मतलब गंभीर पहले से बच्चा था वो लड़का का, और उसका पत्नी जो है आग लगा के मर गई थी। उसके बाद प्रायः ही लड़की तेतारपुर से फोन अपनी माँ को करती थी, और इसका माँ चलाती थी हमारे यहाँ। तो हम बगलगीर होने के नाते और घनश्याम से मैं इस बात को बराबर दरियाफ्त करता था, क्योंकि वहाँ पर ये दबंग है, दबंग टाइप का लोग है, चोरी चमारी करके अपना पैसा कौड़ी अपना
जुटाता है। कहीं कहीं अब कल परसों भी आपने देखा है कि लहना तगादा के चक्कर में कोई महाजन मारपीट करता है, क्या जुएबाजी के चक्कर में मारपीट किया है। उसके बाद अब इसको जब मैं बोलता था तो ये बोलती, जब उसकी माँ हमारे यहाँ शिकायत करता था तो मैं घनश्याम को कहता था कि आपने अपने रिलेशन में शादी करवाया तो उसको ठीक से कहो रखेगा, और एक बच्चा इसको हो जाएगा, ऑपरेशन करवा लेगा। अब ये बार बार जो है सो कहता था कि भोसरी उमोगी रंडी है और छोकरी रंडी है, इसी तरह से चलता रहा। अब जब वो दोनों में बनाव नहीं हुआ तो वो लड़का जो है सो मेरे यहाँ आने लगा। आप पे आरोप लगा था जो आप लड़की और लड़की की माँ को यहाँ से गायब कर दिया। हाँ हाँ, हम आगे ले चलते हैं, जी, उसी जी, बात पर मैं चल रहा हूँ। जी। कैसे आया मेरे यहाँ वो तो समझ लीजिए जी, कम से जी, कम। जी। उसके बाद जो है सो मारपीट उसको करता था, ये कोई गाइडलाइंस नहीं करता था, ये विवाह करवाया, और बीच बीच में ये कभी कभी उस लड़की से बातचीत भी करता था, जो लड़की का स्टेटमेंट आपको मिलेगा। जी, जी। हाँ, उसके बाद जो है वो लड़की को एक दिन बहुत मारपीट किया, बहुत ज़्यादा मारपीट किया। तो वो लड़की जो है तो माँ के पास फ़ोन किया, करंट सटा के मारा। उसके बाद वो लड़की कहा कि अगर हमको यहाँ से नहीं ले जाइएगा तो हमको जो है सो जान मार देगा, आज हत्या करके गंगा नदी में बहा देगा, फेंक देगा। उसके बाद जो है हम माथा नहीं लग रहा था कि कैसे करें, दियारा क्षेत्र है, जाने में भी डर लग रहा था। इधर घनश्याम कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी जो अगुवाई किया वो नहीं ले रहा है, उधर लड़की का, और उसकी माँ आके दो दिन मेरे यहाँ भूखे मरती थी। उसके बाद क्या हुआ कि हम जो है पटोरी डीएसपी को फ़ोन किए, चूँकि मोदीनगर पटोरी अनुमंडल में है, एक प्रतिनिधि होने के नाते। प्रतिनिधि होने के नाते जी। पटोरी डीएसपी को फ़ोन किया। पटोरी डीएसपी थाना प्रभारी मोदीनगर को फ़ोन किया और उस लड़की को रिकवरी करके उसके माँ को दिया, जी। और उसका माँ यहाँ लाया। जब यहाँ लाया तो यहाँ लाने के बाद पुनः अब देखिए उसका बाप है बुड़बक, क्या करता था, खैनी खाने के बहाने राम बाबू को अपने नज़दीक बुला लेता था, और बुलाने के बाद उसको उल्टा पुल्टा सिखा देता था। और सिखाने के बाद राम बाबू क्या करता था कि उसको बहुत मारपीट करता था, और ये कह के सिखाता था कि राम बाबू तुम्हारा बेटी यहाँ जो रहेगी तो तुम्हारा जमीन में हिस्सा ले लेगा। और ये बात सुन के ये बुर्बक आदमी उसको कभी ईंटा फेंक देता, कभी पत्थर फेंक देता, कभी चूल्ही फोड़ देता। इस आलोक में वो लड़की जो है सो एक झोपड़ी बनाया अलग बिहार सरकार के जमीन में, और रहने लगा वही बगल में ही। जी, जी, जी। रहने लगा। एक दिन का कहानी है कि उसको उस झोपड़ी में भी जा करके ये लोग मारपीट किया झोपड़ी में जा करके। जी। उसके बाद जो है वो हम नहीं थे, हम थे ब्लॉक पर थे। तो उसी पीरियड में 1 बजे दिन में लड़की चलाई हमारे दुकान पर। वो तो आना जाना था, आ जाती थी, आ गई। उसके बाद रोने लगी, और 5-7 दिन से भोजन नहीं की थी, रोने लगी। रोने के बाद जो है सो मेरा लड़का फ़ोन किया कि वो लड़की आई है और रो रही है। हम बोले फ़ोन दो। फ़ोन दिया तो हम बताई, तो हम कुछ देर फ़ोन काट करके फिर सोचने लगे कि अब क्या करें। हाँ, वो जो है वहाँ जो मारपीट किया था उसका आवेदन भी थाना में दिया, महिला थाना में दिया, और समस्तीपुर। उसके बाद कोर्ट में कंप्लेंट भी किया। जी। अच्छा, अब जितना कोर्ट कंप्लेंट करता था तो नहीं कहता है, देहाती कहावत जो है कि बच्चा दे रहा है भैंस, दर्द हो रहा है पारा को, वही दर्द घनश्याम को होता था। वो कर रहा है अपने पति पर कोर्ट कंप्लेंट, दर्द इसको हो रहा था। उसके बाद कोर्ट कंप्लेंट हुआ। उसके बाद जब वो लड़की आई यहाँ 1 बजे दिन में और रोने लगी और खा के नहीं आई थी, हमारा बेटा फ़ोन किया, हम ब्लॉक पर थे, हम उससे पूछने के बाद तो अब हम उसको वो सारी कहानी कहा कि हमको यहाँ से भगाना चाहता है, हम पति घर भी नहीं रह सकते हैं, यहाँ भी नहीं रह सकते, तो हम कहाँ जाएं, पॉइजन खा के मर जाएंगे। उसके बाद क्या हुआ भैया, ये जो है सो हम बेटा को बोले ठीक है, अपना चोकर जो है, चोकर में जो है सट्टा मारता जी, है, जी, जी। उसमें एक लेबर लगता है। जी। तब हम उसको कहे कि तुम एक काम कर सकती हो, मेरा चोकर जो है उसको ढाल देगा, तुम उसको बढ़िया से फ्रेश करके फिर पैक कर देगी। जी। तो बोला हाँ कह देवे। फिर वो गई करने लगी। तो शाम के टाइम में जब हम आए तो हम देखे वो 10 गो बोरा ठीक ठाक करके रखी थी, तो उसको मैं 150 रुपया दिया,
और 150 रुपया दिया। और शाम टाइम हो गया था तो मेरे दुकान है, तो दुकान पर कोई ना कोई रहता है हमेशा। एक बगलगीर लड़का था, उसको मोटरसाइकिल पर बोले इसको घर छोड़ दो। अब क्या हुआ कि वो आने लगी, यहाँ आने लगी काम करने के लिए। काम करने के लिए जब आने लगी तो पर डे आने लगी, तो मैं उसको पर डे 150 रुपया देने लगे। अब जो मैं 150 रुपया देता था, बगल में किराना दुकान था, उससे चावल दाल खरीद करके ले जाता था और बना करके पिता को भी खिलाता था, मामा को भी खिलाता था, माँ को भी खिलाता था, और उसका कमाया हुआ धन को खा लेता था। और घनश्याम पुनः सिखा देता था कि फिर उस लड़की को पीट देता था, मारता था। इस प्रकार से किसी तरह 3 से 4 महीना मेरे यहाँ काम किया। समथिंग 5,000 रुपया करके महीना मैं उसको देते रहा। धीरे 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 और क्या करता था, जब वो काम करने के लिए आती थी तो घनश्याम क्या करता था कि उसको मोटरसाइकिल, और रात जो है पुनः यहाँ से जाती थी लड़की वहाँ, तो मारपीट करता था। उसके बाद माँ, बेटी और उसका एक भाई और एक और बहन है, चारों मिल के यह निर्णय लिया अपने मन में निर्णय लिया कि मैं नैहर चला जाऊंगा, नहीं तो अपने मामा के पास चला जाऊंगा। वो अब मामा के पास चली गई। मामा के पास जाके उसके साथ काम करने लगा, खाने पीने लगा बागी आधारपुर। लेकिन आप पे आरोप लग रहा है आप उसको गायब कर दिया। हाँ, आरोप जो लग रहा है उसी को मैं बता रहा हूँ। उसके बाद काम करने लगी। उसके बाद भी बीच में एक बार आई। वो जो आरोप लगा रहा है कि टेम्पू से ले गया, ये सब गलत बात है। ये सब पूरा समाज कहेगा आपको। उसके बाद जो है तो पुनः बीच में आई, पुनः मारपीट किया, फिर वो चली गई। एक तो नहीं गया है ना, पूरे फैमिली गया है। कोई गायब कर सकता है तो एक व्यक्ति को करेगा, ये 5-5 फैमिली मेंबर को। तो अब बताइए, आप शाम सुबह खाना नहीं बनने दोगे, अच्छा से रखोगे नहीं। आप बुड़बक हो तो पत्नी का बात सुनना चाहिए, उसके बदले में आप सुनते हो घनश्याम का बात। और वो जो कहता है, और वह लिविंग रिलेशन बनाना चाहता था उस लड़की के साथ। इस परिस्थिति में बताइए क्या करना चाहिए उस परिवार को। वो अपना नैहर या कहीं जाके अपना 3-4 जीवन यापन कर रही है। मेरा यही कहना है बस।